बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा जो है ना मैथमेटिक्स क्लास 11 फर्स्ट ईयर, तो चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका जो टॉपिक है वो है अर्जेंट डायग्राम। अर्जेंट डायग्राम क्या होती है? हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेट के अंदर, कोऑर्डिनेट जो प्लेन है उसके अंदर सिर्फ सिर्फ और एक पॉइंट जो है ना उसको जाहिर करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक पॉइंट को लोकेट करता है, या आप इस तरह कह लें कि एक जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट प्लेट के अंदर, प्लेन के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉइंट है ये ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 वाओ 2। अब एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जी, तो वो इस तरह का है 3 प्लस 2 आयोटा। इसको जब मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह लिखा जाएगा 3 वाओ 2। ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर ये एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है, या आप इस तरह कह लें कि ये जो पॉइंट ए है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। जो कंपोनेंट हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, कह लें कि वो एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट, ये उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, या ये कह लें कि ये एक्स एक्सिस कहलाएंगे, ये वाई एक्सिस कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया जाता है, और ये जो सेकंड है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया जाता है। तो ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस रियल लाइन के ऊपर जो एक्स एक्सिस है इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं, ये रियल एक्सिस है। वाई एक्सिस को हम एज ए इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। दोबारा सुन लें, अर्जेंट डायग्राम क्या है। पहले मैं बात बता रहा हूं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक नुक्ते को जाहिर करता है, या हर नुक्ता एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करवा देते हैं तो इसके ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये रियल लाइन को जाहिर करता है। एक्स एक्सिस जो है ये रियल लाइन को जाहिर करता है, वाई एक्सिस जो है ना ये इमेजिनरी लाइन को जाहिर करता है। ये जो पहला नंबर होता है 3, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन है इसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, इसको हम जी प्लेन भी बोलते हैं। मतलब कि ये जी प्लेन है, या आप इसको कह लें कि ये आपके पास एज ए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगली जो टर्म है वो ये है कि जब आप यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर आप एक है या आपके पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपने जब रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट करने के बाद तो उसकी जो एक फिगर बनेगी, एक शेप बनेगी, उसको आप यहाँ पे अर्जेंट डायग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक पॉइंट है, तो अब ये पॉइंट आप 3 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर चले होंगे, और 2 पॉइंट जो है ना वो आप इमेजिनरी लाइन के ऊपर चले चले गए होंगे या चले होंगे। तो ये इस तरह यहाँ पे एक आपके पास एक O2 एक लाइन मिलेगी आपको, एक इस तरह का एक वेक्टर मिलेगा, या आपको इस तरह की एक लाइन मिलेगी। ये जो एक लाइन या एक शेप आपको मिली है इसको आप अर्जेंट डायग्राम का नाम देंगे। अब अर्जेंट डायग्राम असल में क्या है, ये एक वे है, ये एक तरीका है किसका, वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक या एक से ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाने का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पहला कोऑर्डिनेट रियल लाइन के ऊपर जाहिर किया जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और दूसरा ये इमेजिनरी लाइन भी इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, वो है मेरे पास -2 प्लस 2 आयोटा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट, पहले इसका ऑर्डर पेयर बनाऊं, वो बनेगा -2 वाओ 2। इसको अगर हम मैं रिप्रेजेंट कराऊं तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ पे -2
ये आप रियल एक्सेस के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर इतने यूनिट चले होंगे, और +2 ये आप इमेजिनरी एक्सेस या इमेजिनरी लाइन वाई एक्सेस के ऊपर चले होंगे, तो तब जाके आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। इसी तरह मेरे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है z, वो है मेरे पास -3 -2 आयोटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर पेयर बनाऊं तो ये आएगा -3 वाओ -2, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। -3 आप रियल लाइन के ऊपर चले होंगे, और -2 जो है ना वो आप इमेजिनरी लाइन वाई एक्सिस के ऊपर चले होंगे, तो आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर असल में एक रियल नंबर, ये पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये मैंने लोकेट कर दिया। अब ये जो इसका मॉड है, ये इसका जो उसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं उनके स्क्वेयर्स की एडिशन का जो अंडर रूट है वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने मॉड ले लिया। असल में ये मॉड हमें ये बताता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसको हम मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं।